मैं हूं आपका दोस्त अविनाश। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल ट्रेडर अविनाश। मैंने ऑलरेडी स्टॉक मार्केट सीरीज का 2 पार्ट पोस्ट कर दिए हैं, प्लीज उसे देखिए। ये कंप्लीट स्टॉक मार्केट सीरीज का पार्ट 3 है, इसे जरूर देखें, आधा अधूरा मत छोड़े, नहीं तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसे आप मिस कर दें। सो कंप्लीट देखें। आपके पास अगर कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, उसे जरूर पूछें, मैं अगले वीडियो में उसे जरूर उत्तर दूंगा। देखिए, आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग ट्रायंगल को हम लोग ड्रा करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं चार्ट में, और कौन सा ट्रायंगल पैटर्न स्ट्रॉन्ग काम करता है, कौन सा फेल होने का चांस होता है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। बहुत सारे एग्जांपल भी देखेंगे हम लोग, कितने प्रकार के ट्रायंगल पैटर्न होते हैं वो भी जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि ट्रेंड लाइन को कैसे हम लोग ड्रा करते हैं। 2 पॉइंट चाहिए किसी भी ट्रेंड लाइन को ड्रा होने के लिए, लेकिन उसको वैलिड होने के लिए 3 पॉइंट चाहिए। उसी ट्रेंड लाइन को हम यूज करेंगे आज ट्रायंगल पैटर्न फाइंड करने में। देखिए, किसी भी ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होने के लिए 4 रिवर्सल पॉइंट चाहिए। रिवर्सल पॉइंट मींस टर्निंग पॉइंट। 4 रिवर्सल पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए सपोर्ट पे एंड 2 पॉइंट चाहिए रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। जब 2 ट्रेंड लाइन मिलते हैं तो उससे फॉर्म होता है ट्रायंगल पैटर्न। जैसे मान लीजिए प्राइस नीचे से ऊपर गया, इस ट्रेंड लाइन पर ये रेजिस्टेंस लिया, वापस इस पे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया। अब इस केस में क्या है कि प्राइस या तो ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन देगा। लेकिन कौन सा ट्रायंगल जो है ट्रायंगल पैटर्न स्ट्रॉन्ग बिहेव करेगा? जब प्रॉपर बायर एंड सेलर के बीच प्रॉपर फाइट दिखे। जैसे 2 ट्रायंगल मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। एक ट्रायंगल ये बन रहा है ट्रायंगल पैटर्न, जिसमें प्राइस आया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया और कुछ इस तरह से बिहेव करके फिर ये ब्रेकआउट। एक ट्रायंगल पैटर्न ये बना, एक ट्रायंगल पैटर्न ये बन रहा है। इसमें से दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है? ऑब्वियसली सेकंड ट्रायंगल पैटर्न जो है स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बायर सेलर के बीच में प्रॉपर फाइट दिख नहीं रहा। इसमें बायर और सेलर के बीच में प्रॉपर फाइट दिख रहा है। तो ये जो ट्रायंगल है सेकंड ट्रायंगल जो है ये स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। देयर शुड बी ए प्रॉपर फाइट बिटवीन बायर एंड द सेलर विद द रेंज ऑफ द ट्रायंगल। इसी के कॉम्बिनेशन से 3 तरह के ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होते हैं। फर्स्ट वन इज सिमेट्रिकल, असेंडिंग ट्रायंगल एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब देखिए, असेंडिंग ट्रायंगल किसे बोलते हैं? मान लीजिए किसी भी चार्ट पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रा करते हैं और एक ट्रेंड लाइन हम ड्रा करते हैं अपवर्ड साइड के लिए, और दोनों जाकर एक पॉइंट पर मिलते हैं। जब प्राइस इस ट्रायंगल में इंटर करती है, इस फ्लैट लाइन जो बन रहा है, ट्रेंड लाइन बन रहा है फ्लैट, उस पे रेजिस्टेंस लेके वापस प्राइस नीचे आ रही है, फिर उसी पे रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस। इस प्रॉपर फाइट के बाद ये ब्रेकआउट देते हैं। कि असेंडिंग ट्रायंगल में चांस होता है कि जिधर फ्लैट ट्रेंड लाइन हो उस साइड वो प्राइस ब्रेकआउट देने का चांस होगा। असेंडिंग ट्रायंगल में फ्लैटर साइड किधर साइड होता है? अपवर्ड साइड। तो चांस होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में या अपवर्ड साइड ब्रेकआउट देगा। उसी तरह डिसेंडिंग ट्रायंगल में जो फ्लैट ट्रेंड लाइन जो बनते हैं वो डाउन साइड में बनते हैं, और जो इंक्लाइन ट्रेंड लाइन जो बनते हैं अपवर्ड साइड में बनते हैं, जिसके कारण प्राइस जब नीचे आके सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और चांस है कि प्राइस जो है डाउन साइड में वो ब्रेक डाउन देने का चांस है। क्यों? क्योंकि फ्लैटर जो साइड बन रहा है ये डाउन साइड में बन रहा है, जो इसी कारण से इसे कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। सिमेट्रिक ट्रायंगल में क्या होता है? इसमें जो ट्रेंड लाइन जो होते हैं एक अपवर्ड की ओर जाता रहता है, एक डाउन साइड की ओर। इसी दोनों के कॉम्बिनेशन से एक फॉर्म होता है जिसको हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि प्राइस गया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस, सपोर्ट। इसमें चांस है या तो प्राइस ब्रेकआउट दे दे या ब्रेक डाउन दे दे। इसी को कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब इसके ढेर सारे एग्जांपल हम लोग देखेंगे और कुछ प्रोबेबिलिटी एनहांसर भी देखेंगे कि कौन सा ट्रायंगल पैटर्न स्ट्रांगली बिहेव करता है। देखिए, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। देखिए, प्राइस यहां से इंटर हुआ, यहां रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एंड यहां जाकर देखिए ब्रेक डाउन दे। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल में ये प्रॉब्लम ये होता है कि ये साइड ब्रेकआउट भी दे सकता है या ब्रेक डाउन दे सकता है। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। देखिए, इसमें प्राइस इंटर किया, प्रॉपर फाइट दिख रहा है बायर सेलर में। देखिए, जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे उसके पहले अगर प्राइस थोड़ा जोन के पास, ट्रेंड लाइन के पास थोड़ा टाइम वेस्ट करे, उसके बाद ब्रेकआउट दे, वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। देखिए, प्राइस यहां से रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, यहां देखिए ब्रेकआउट दे।
असेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल में इसमें जो फ्लैट ट्रेंड लाइन जो बनता है, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, वो अपवर्ड साइड बनता है। इसके जरिए हम लोग प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि प्राइस अपवर्ड की ओर ब्रेकआउट दे सकता है, और जो डिक्लाइन ट्रेंड लाइन बनते हैं वो डाउन साइड में अपराइजिंग रहता है। इसलिए प्राइस देखिए यहाँ एंटर किया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस सपोर्ट, और यहाँ देखिए प्राइस एक हॉल करते हुए यहाँ से फिर ये सपोर्ट लिया है और वो प्राइस अपवर्ड की ओर मूव की। इसमें एक केस और हम लोग देख सकते हैं, ये क्या था, रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा था इस जोन में, लेकिन यही जोन जो रेजिस्टेंस है यहाँ सपोर्ट की तरह बिहेव कर। देखिए प्राइस यहाँ ब्रेकआउट हुआ, यहाँ सपोर्ट लिया और फिर से ये एक अच्छा मूव अपवर्ड की ओर दिखा। इसे बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। उसका एग्जांपल एक और देखते हैं हम लोग। इसमें प्राइस इंटर किया, इंटर करते हैं यहाँ रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद फिर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एंड यहाँ ब्रेकआउट दे दिया। देखिए असेंडिंग ट्रायंगल में फ्लैटेड साइड किधर साइड रहता है, अप साइड में बनता है। फर्स्ट कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन के लिए मैंने बताया था कि जो ट्रेंड लाइन मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो वो वीक हो जाती है। यहाँ देखें तो फर्स्ट टाइम टेस्टेड है, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम, एंड सपोर्ट कितने बार लिया है, वन टाइम एंड सेकंड टाइम। तो चांस है कि प्राइस अपवर्ड ब्रेकआउट दे। पहला कंफर्मेशन की फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन जो बन रहा है अपवर्ड साइड में बन रहा है एंड मल्टीपल टाइम वो टेस्टेड है, जिसके कारण हम ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि प्राइस ब्रेकआउट अप साइड में देगा। डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, जो फ्लैट पोर्शन जो बनता है, फ्लैट ट्रेंड लाइन जो बनते हैं वो डाउन साइड में बनते हैं। इसमें देख सकते हैं कि प्राइस इंटर होने के बाद प्रॉपर फाइट बायर सेलर में हम लोग को देखने को मिल रहा है, और जब कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के पहले अगर प्राइस उस ट्रेंड लाइन के नजदीक अगर हॉल करे, कुछ टाइम वेस्ट करे, उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले, तो वो जो ब्रेकआउट होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। इस केस में देख सकते हैं इस ब्रेकडाउन देने के पहले प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास बहुत टाइम वेस्ट किया है, टाइम वेस्ट करने के बाद ये ब्रेकडाउन दिया है। इसका मतलब है कि ये एक अच्छा मूव डाउन साइड में आपको देखने को मिलेगा। डिसेंडिंग ट्रायंगल का कुछ एग्जांपल देखते हैं। इस ट्रायंगल में हम लोग देख सकते हैं कि प्राइस इंटर होने के बाद एक रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। इस केस में फ्लैटर साइड की तरह डाउन साइड में, तो प्राइस डाउन साइड में ब्रेकडाउन देने का चांस ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्रेकआउट। मेजरमेंट टेक्निक टू आइडेंटिफाई द टारगेट। देखिए किसी भी ट्रायंगल पैटर्न में कितना टारगेट हम लोग को बुक करना है, इसके जरिए हम लोग पता लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ, सिमेट्रिकल का एग्जांपल हम ले रहे हैं। सेम केस रहेगा, अब असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। मान लेते हैं कि ब्रेकआउट में प्राइस ब्रेकआउट हुआ, अब ये प्राइस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको प्रिडिक्ट करने के लिए क्या होता है, जब प्राइस फर्स्ट टाइम इस ट्रायंगल में एंटर करता है उसको 0.1 मान लेते हैं, और जब प्राइस नीचे सपोर्ट लिया उसको 2 लेते हैं। अब इसी पॉइंट पर हम एक वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रा करते हैं, ये दोनों को पॉइंट को कनेक्ट करते हुए। अब इस वर्टिकल लाइन को उठाकर हम लोग जिधर साइड वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले उस साइड हम लोग प्लेस कर देते हैं, उतना वो डिस्टेंस प्राइस ट्रेवल करेगा, वहां तक हम लोग को टारगेट बुक करके निकल जाना होता है प्राइस मार्केट। सेम केस होता है आपका असेंडिंग ट्रायंगल के लिए और डिसेंडिंग ट्रायंगल के लिए। देखिए यहाँ पर भी वही चीज हुआ है जो मैंने बताना चाह रहा था। देखिए प्राइस यहाँ आया, यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या हुआ, मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रा किया हूँ, और इसी वर्टिकल लाइन को उठाकर जिधर साइड वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे उसको प्लेस कर देंगे। जैसे यहाँ ब्रेकआउट का एग्जांपल है, तो इसी वर्टिकल लाइन को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, यही मेरा टारगेट होगा। वर्टिकल लाइन मार्क इन द एबव इमेज रिप्रेजेंट द वाइडेस्ट रेंज ऑफ द ट्रायंगल। ये आपका वाइडेस्ट रेंज हो गया किसी भी ट्रायंगल का, जहां प्राइस इंटर करता है वहां से अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेता है उसको मार्क करते हैं एक वर्टिकल लाइन से, उसी को ड्रैग करके हम लोग जहां ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है उस पे प्लेस करते हैं, वही हमारा टारगेट होता है। उसी तरह ब्रेकडाउन का भी देख सकते हैं, ये हमारा वर्टिकल रेंज हो गया आपका वाइडेस्ट ट्रायंगल का, इसी को ड्रैग करके ब्रेकडाउन में हम लोग प्लेस कर दिए, वही हमारा टारगेट होगा। देखिए मैं
आगे का वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे एंट्री पोजीशन बनाते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं, वो एडवांस प्राइस एक्शन के बाद मैं प्रॉपर बताऊंगा। अभी ये चार्ट पैटर्न को समझिए कैसे बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। आज के लिए इतना ही। बाय। थैंक यू सो मच।